आप लोगों को इन्वेस्टिंग डैडी टीम की ओर से और पूरे एलटीपी कैलकुलेटर की टीम की ओर से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे निफ्टी के 1 जनवरी 2025, जो कि एक नया ट्रेडिंग सेशन होगा और एक नए साल की शुरुआत है। आज के नए साल की शुरुआत का जो पहला दिन कैसा रहा आप लोगों का कमेंट करके बताइएगा, कैसा रहा मेरा। अब हम बात करेंगे इस पूरे हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग और बाजार को देखने की कोशिश करेंगे कि ये 1 जनवरी 2025 का बाजार कैसा रहा। चलिए उसके लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हिस्टोरिकल डेटा में और आज के बाजार को देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 9:15 से। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं 9:15 से और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। 9:15 की अगर मैं बात करूं तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो शुरुआत हुई है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की शुरुआत हम देखना इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट की शुरुआत हुई है 23,650 से और रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है 23,650 से। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि ये सिनेरियो नंबर कौन सा 8 नंबर सिनेरियो है। इस केस में हमें एटलीस्ट 9:20 तक इंतजार करना बेहद जरूरी है, ताकि डेटा क्रिएट होने में समय लगता है और हम हमेशा बात करते हैं जब बाजार शुरुआत होता है तो एटलीस्ट हमें 5 मिनट समय देना चाहिए, ताकि बाजार में क्या है सिनेरियोस क्रिएट हो जाए प्रॉपर्ली और उस बिहाफ में हम बाजार को समझ पाए। चलिए चलते हैं 9 बज के सीधा हम 20 मिनट के आसपास और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। और ये सिनेरियो नंबर 8 हमारे लिए एक रिस्की सिनेरियो होता है और इस रिस्की सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारे लिए सारे ट्रेड्स भी क्या होते हैं, रिस्की हो जाते हैं। बट इस केस में अभी हम बात करें, ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है और हम 9:20 तक इंतजार करते बाजार में और देखने की कोशिश करते 9:19 और 9:20 तक बाजार यहाँ पर अब रेजिस्टेंस क्या हो गया 650 से 700 शिफ्ट हो गया और सपोर्ट 650 से 600 शिफ्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, दोनों ही साइड से अगेंस्ट का प्रेशर है। तो इस फिलहाल की कंडीशन में बाजार की हम बात करें, बाजार एक्सट्रीम अभी हम कहां जा सकता है, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि 23,700 है, यहां से लेकर 23,600 जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। क्योंकि दोनों ही साइड में अगेंस्ट का प्रेशर है तो बाजार एक सीमित दायरे में घूमते रहता है और इस अकॉर्डिंग बाजार चल रहा है 658। तो मॉर्निंग के टिक में ये जो हम बात कर लेते हैं निफ्टी में 920 की बात करूं तो 920 में हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां है 23,571 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा है 23,723। ये हमारा +1 है और ये हमारा -1 है। तो इस बिहाफ में बाजार की शुरुआत सेंटर में हुई है और बाजार इसी इमीडिएट डाइवर्जेंस में हमारा रिवर्सल देते हुए देखिए बाजार ने बॉटम से टॉप की तरफ आया, टॉप से बॉटम की तरफ भी आ गया। यानी ये 5-10 मिनट के दौरान ही बाजार ने क्या कर दिया, अपने दोनों वैल्यूज को हिट कर दिया। इन दोनों वैल्यूज यानी कौन सी 674 और 625, ये दोनों वैल्यूज को हिट कर दिया, यानी रिस्की वैल्यू का काम खत्म। अब हमारे पास क्या है समय 9:20 के बाद हमारे पास या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस माल मिल जाए या फिर ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए खरीदारी के लिए। ये स्लाइड से रिस्क हो जाएगा क्योंकि हमारे लिए एक्सट्रीम -1 है और टॉप की बात करूं इस सिनेरियो में 8 और 9 नंबर सिनेरियो में एक्सट्रीम टॉप की बात करूं तो यू आर +1। क्योंकि बाजार में क्या होता है कि 8 और 9 नंबर सिनेरियो में क्या हो जाता है मैक्सिमम टाइम, या तो ये कोई एक स्ट्रांग हो जाए, अभी जैसे हम बात कर ले यहां पर अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए 23,700 पर और सपोर्ट फिर से 650 पर आ जाए तो ये काइंड ऑफ बुल रन का बाजार हो जाएगा। या फिर ये सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए 23,600 पर और ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए दोबारा 650 पर तो काइंड ऑफ ब्लडबाथ हो जाएगा। यानी कि हमारे ये सिनेरियो हमारे स्लाइड से रिस्की रहते हैं। बट अगर जब तक डेटा में बदलाव नहीं आता तब तक हमें यहां पर पता है कि हमें क्या करना है और किस बिहाफ में गेम ऑफ परसेंटेज के बिहाफ में हम हमारे ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बाजार में बात करूं तो उसके बाद यहां पर बाजार में हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कब आया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया यहां पर इस पर्टिकुलर जोन में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया है 9:45 पे। अब यहां से सीधा हम चलते हैं 9:45 को। अब 9:45 पे बाजार क्या कंडीशंस पे हमें दिखाई दे रहा है देखने की कोशिश करते हैं। 9:40 से डेटा देखना शुरू करते हैं। 9:40 के बाद अगर हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस सेम एज ऑन 700 पर शिफ्टेड है और सपोर्ट जो है 23,600 पर। अब यहां पर देखिए ये सपोर्ट का जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज क्या हो गया, अब डिक्रीजिंग मोड में जा रहा है ना। ये परसेंटेज अब क्या है, डिक्रीजिंग मोड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके बिहाफ में हमें अब क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग अब हम 9:45 तक बाजार को देखने की कोशिश करें तो बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जैसे आया उस समय आते आते क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या, मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये वाला ट्रेडेबल जोन है हमारे लिए, या फिर हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर जोन में US-1 है ना। यहां पर अगर ट्रेड करने के बारे में हम सोचे तो ये रेजिस्टेंस दोबारा 650 पर शिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर हम यहां से एक ट्रेड रिस्की ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो टॉप की तरफ शिफ्ट है ना, बुलिश प्रेशर बना के बैठा हुआ है अभी। अभी क्या ये बुलिश प्रेशर बना के हुआ है। बट अगर हम ये सिनेरियो तो रेजिस्टेंस साइड से बुलिश है, बट अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होगा तो बाजार को क्या है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे रुकने वाला था, ये जो सपोर्ट सपोर्ट भी तो 650 से 600 शिफ्ट हुआ है ना, बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ये अगर पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए तो US-1 तक भी जाने की संभावना है। तो इस कंडीशन से
हम यहाँ पर अपने ट्रेड को ना लेते हुए हमारे साइड सेफ साइड जाना चाहते थे, तो 550। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिस्की ट्रेड बनाया या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का इंतजार कर रहे थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग किस तरीके से व्यू कर रहे थे। मैं अपना पर्सनली व्यू बताऊं तो इस कंडीशन में मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि इस केस में अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, देन स्ट्रांग, इट मींस यूएस -1 तक जाने की संभावना है। अगर यहाँ परसेंटेज इंक्रीज हो जाए रेजिस्टेंस साइड, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। नहीं होगा तो यहां से रिवर्सल मिलने की प्रोबेबिलिटी है ना। बट जैसे हम आगे बढ़े 945 के आगे बाद 946 तक आगे बढ़ने की कोशिश की, उस समय तक बाजार क्या हो गया, सपोर्ट को अपने आप में स्ट्रॉन्ग कर दिया और रेजिस्टेंस जो परसेंटेज अभी भी यहां पर शिफ्ट होकर बना हुआ है 650 से 700 पर। बट एक नई क्रिएटिविटी हुई रेजिस्टेंस साइड से, जो कि मैं बात करूं यहां पर एक साइड 23,600 की स्ट्राइक प्राइस पर एक परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था, है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 23,600 पर हो जाता है, तो सपोर्ट भी टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से ब्लडबाथ सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे लिए अभी ये जोन तो ट्रेडेबल अभी फिलहाल में नहीं है, वैल्यू तो एडजस्टेड हो गई, लेकिन मॉर्निंग के वैल्यू से अगर मैं बात करूं, मॉर्निंग के वैल्यू से बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बेहतरीन रिवर्सल देते हुए दिखाई दे रहा है। और ये एक सिचुएशन हम लाइव मार्केट में भी डिस्कस कर रहे थे। चलिए मान लिया मैंने कि सपोर्ट शिफ्ट हो गया बॉटम की तरफ, क्या सपोर्ट में और बेरिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है? मुझे बताइए, क्या सपोर्ट में मुझे और डाउनसाइड प्रेशर कहीं दिखाई दे रहा है? एक 65% था 23,500 पर, अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता तो पूरा का पूरा ये ब्लड बात है। बट अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ 650 से 700 पर एंड अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, तो बाजार में एक्सट्रीम हम मान के चलते हैं ना यूएस -1, जब तक ये सपोर्ट हम मान ले कि सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम ना हो, तो ये काइंड ऑफ ब्लड बात में भी हम मान के चलते कि चलो हमारे पास बॉटम है। तो इस केस में मेरे लिए अगर ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 मिलता तो मैं ट्रेड बना सकता था। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हमारे लिए क्या है, मुझे कमेंट करके बताइए। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की जो वैल्यू आ रही है 23,550 पर, जो वैल्यू आ रही है 23,495, यही हमारा क्या है, कल का हम जो बात कर रहे थे वीकली रेंज का सपोर्ट का, लेवल 1 का सपोर्ट 23,495, क्या ये वही वैल्यू है? कमेंट करके बताइए। इस वजह से बाजार में सपोर्ट साइड से कोई क्रिएटिविटी नहीं हुई। और मैक्सिमम टाइम हम जब बात करते हैं ऐसे केसेस में जब एक साइड स्ट्रांग होता है और दूसरे साइड में, अब देखिए रेजिस्टेंस क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, दूसरे साइड में ऐसा भूचाल मचाओ, कौन सी, 23,600 पर भी है, 23,650 पर भी है, 23,700 पर भी है। यानी रेजिस्टेंस अभी तक डिसाइड कर ही नहीं पा रहा है कि मैं रेजिस्टेंस क्रिएट करूं कहां। तो बाजार क्या करता है, जिस साइड स्ट्रांग हो वहां से सपोर्ट लेकर बाजार ट्रेवल करता है, किस साइड, जिस साइड बाजार थोड़ा सा स्लाइड सा कंफ्यूज रहता है, उस साइड धीरे धीरे ट्रेवल करने की कोशिश करता है। बट हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवर में अगर ट्रेड लेने की कोशिश करें, तो ये मेरे लिए ट्रेडेबल जोन नहीं था। जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, ये मेरे लिए ट्रेडेबल जोन नहीं था। मेरे लिए यहां पर मिलता -1 पे, जो कि वीकली रेंज के सपोर्ट के पास था, तो मैं यहां से एक स्लाइड सा रिस्क लेता। बट ये मेरे लिए ट्रेडेबल जोन नहीं था। जिन्होंने रिस्क लिया होगा 15-20 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ये बेहतरीन एक डायवर्सन का रिवर्सल मिला। और हम बात कर लेते हैं अब रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस जैसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, तो यहां पर बाजार क्या हुआ, अब ये बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी कि हमें टॉप से भी क्वाली, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या कहती है कि ये बेरिश प्रेशर में हमें टॉप होना, तो ये हमारे लिए रिस्की टॉप है 596, हमारे लिए सेफ टॉप क्या हो जाएगा 696 इस पर्टिकुलर समय पे। और मॉडरेट रिस्क लेना है तो 645, ये हमारे लिए जोन है बिग वाली के लिए। दो जोन कौन से, 23,645 और 23,696, ये ईओआर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ये ऐसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम बना रहा और इसका परसेंटेज इंक्रीज होता रहा, तो चलिए बात करते हैं आगे और डेटा को देखने की कोशिश करते हैं क्या यही बदलाव बना रहा। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाजार में, सपोर्ट में कोई भी बदलाव नहीं आया, सपोर्ट बेहद स्ट्रॉन्ग बना रहा। और रेजिस्टेंस साइड की बात करें तो रेजिस्टेंस डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि रेजिस्टेंस को क्रिएट क्या करना है। ये परसेंटेज भले ही इंक्रीजिंग है, बट बाजार धीरे धीरे ड्रैग डाउन करते हुए ऊपर साइड आया। और इस कंडीशन में जब बाजार 639 आया, तो यहां से जिन्होंने मॉडरेट ट्रेड लिया होगा 645 के आसपास से, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं 10:10 से लेके 10:40 तक, काफी समय यहां पर हम बात कर ले, आधे घंटे तक बाजार इसी जोन पे रुका रहा, अपने मॉडरेट रिस्क की जोन पे। और मॉडरेट रिस्क की जोन पे रुके रहने की वजह से वहां पर जो रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज था, वो भी धीरे से स्लाइड से डिक्रीज होना शुरू हो गया। 92% होने के बाद फिर से 89, यानी कि डिक्रीजिंग परसेंटेज की वजह से है तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम। बट गेम ऑफ परसेंटेज में अगर डिक्रीजिंग परसेंटेज है, तो बाजार में क्या बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बट हमारे लिए बॉटम होना खरीदारी के लिए, बॉटम ऑलरेडी लगा चुका है, तो दोबारा बॉटम लगाने नहीं आया। और इसी तरीके से बाजार अपने टॉप की तरफ आता रहा। तो जिन्होंने मॉडरेट रिस्क लिया भी होगा, तो इस समय डिक्रीजिंग परसेंटेज को देखकर अपने ट्रेड से एग्जिट प्लान के बारे में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस ट्रेड में बने रहे, तो वो डिक्रीजिंग परसेंटेज क्या करेगा, बाजार को और बुलिश करने की, क्रिएट करने की कोशिश करता रहेगा। और जैसे जैसे 10:58 तक ये परसेंटेज डिक्रीज होकर सीधा वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया एट न्यू प्लेस, सीधा वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया एट न्यू प्लेस, तो बाजार में खेल ही खत्म हो गया ना।
सीधा 24,000 पे परसेंटेज वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो गया। यानी कि यहां पर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं प्रीवियस जाके आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहां देखिए बाजार में वो वीक टूवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस कब हुआ, हम बात कर लेते हैं 1040 तक, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम था और यहां पर एक परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था 1040 के बाद 24,000 पर। तो ये कंडीशंस क्या कर रहा था कि वहां पर जैसे ही वीक टूवर्ड्स स्टॉप होता है 10:50 में हमारे लिए बेरिश ट्रेड खत्म हो गया, हमारे लिए अब बाजार कहां तक जाने की संभावना हो गई 935 तक। तो ये कंडीशंस हमें यहां पर दिखाई दे रही थी। बट जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े यानी 10:40-50 के बाद यहां देखिए जैसे वीक टूवर्ड्स स्टॉप हुआ बाजार में एक सीधा बुलिश प्रेशर आ गया है ना। तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ट्रेड नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे लिए ट्रेडेबल है नहीं 10:50 में। तो अब हम बात करेंगे बॉटम की। उसके बाद फिलहाल में हमारे पास कोई बॉटम आया ही नहीं और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो गया और इस कंडीशन में एक परसेंटेज जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर 23,800 पर, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या थी कि ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए यहाँ 700 से 24,000 और वीक टूवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस हो जाए, तब जाके बाजार में एक टॉप क्रिएट हो जाएगा। जो टॉप हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर जैसे वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा रेजिस्टेंस जब वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा न्यू प्लेस पर शिफ्ट होने के बाद, तो हमारा टॉप कहलाएगा 860 मैक्सिमम टॉप। और उस कंडीशन में अगर सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक ये सिनेरियो ही कौन सा हो जाएगा, फिर से कंसोलिडेट सिनेरियो। और बाजार में ऐसी ही क्रिएटिविटी हमें दिखाई दी और जैसे जैसे हम बात कर रहे थे ऑफलाइन सेंटर में यहाँ पर सूरत में, तो ये बाजार उसी तरीके से चलता हुआ और उसी डायरेक्शन में मैंने यहां पर बता दिया था कि बाजार में एक्सट्रीम टॉप अगर ये रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस हो गया शिफ्ट होने के बाद, और वैसा ही बाजार में देखिए रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ टॉप की तरफ 24,000 पर और कुछ ही देर बाद ये रेजिस्टेंस क्या हो गया वीक टूवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस। तो इस कंडीशन में मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कहां से करूं ऐसे पर्टिकुलर जोन में, तो ऐसे पर्टिकुलर जोन में मेरे लिए या तो एक्सट्रीम बॉटम मिल जाए जो कि मॉर्निंग में मिल चुका था बट दोबारा बॉटम लेने जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो जिन्होंने वो बॉटम पकड़ा होगा वो अच्छी बात है, बट जिन्होंने बॉटम नहीं पकड़ा तो ये देखिए बाजार में अब रेजिस्टेंस जो है काफी देर बाद यहां पर 1-8 बजे के आसपास ये रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस पे हमें होता हुआ दिखाई दिया है ना। ये देखिए 12:50 और यहां पर देखिए अब ये हो गया 1 बजे के आसपास ये रेजिस्टेंस हो गया वीक टूवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस और इसी के बिहाफ में अब सपोर्ट भी तैयारी कर रहा है वीक टूवर्ड्स टॉप होने की एट न्यू प्लेस पे। जैसे ही सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाएगा ये बाजार में एक कंसोलिडेशन फेज आ जाएगा और जो भी स्ट्राइक प्राइस पे बाजार चलेगा वहां पर बाजार थमने की कोशिश करेगा। तो यानी कि आज के दिन में बाजार में मैं बात कर लूं तो मेरे लिए पॉसिबल ट्रेड्स आज के दिन कोई भी नहीं था। यहां पर जब बाजार पहुंचा टॉप पे तो UR+1 पे, तो यहां पर मैं बेरिश ट्रेड तो नहीं बना सकता था क्योंकि बाजार वीक टूवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस हो गया था है ना। तो मुझे बॉटम का इंतजार था। फिर बाजार 12 बजे के आसपास 670 के आसपास बॉटम पे आया तो ये मेरे लिए एक रिस्की जोन था, हाईली रिस्की जोन, क्योंकि सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं था ना उस समय। तो आज के दिन ओवरऑल हम बात करें तो मेरे लिए कोई भी पॉसिबल ट्रेड नहीं बना। हाँ बट ये हम जरूर बता सकते हैं कि यहां से जो रिवर्सल आया ये बेहतरीन रिवर्सल था, बट ये हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में था। तो ये कंडीशंस थी बाजार में और इस कंडीशंस के दौरान आज के दिन में कोई भी पॉसिबल ट्रेड्स नहीं बना पाया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कौन कौन से पॉसिबल ट्रेड्स बनाने की कोशिश की है। अब चलते 2 बजे बाजार को देखते हैं यहाँ पर कि 2 बजे सिनेरियोस कौन सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सीधा सीधा चलते हैं 2 o'clock और बाजार के सिनेरियोस को समझने की कोशिश करते हैं। 2 बजे अगर मैं बाजार को देखूं तो 2 बजे देखिए रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस और सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस, यानी कि बाजार क्या हुआ, कंसोलिडेट हो गया। यानी कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में 800 से लेकर यहां पर हम बात करें 23,700 तक यही कंसोलिडेशन 2 बजे के बाद, ये देखिए 800 से लेकर 23,700 तक और इन्हीं के बीच में बाजार ने अपनी क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आज के एक्सेप्टेड बाजार में मेरे लिए पॉसिबल ट्रेड्स कोई भी नहीं बना। आप लोगों ने कौन कौन से पॉसिबल ट्रेड्स बनाए कमेंट करके जरूर बताइएगा है ना। 920 की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग UR+1 से एक ट्रेड था बेरिश साइड का और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बुलिश ट्रेड 920 की स्ट्रेटेजी है ना, नॉट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। तो कमेंट करिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट्स आप तक पहुंच पाए। और आप इस वीडियो में ढेर सारे कमेंट्स और लाइक करिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेट मिले कि आप लोग किस तरीके से सीख रहे और क्या आप लोगों को ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा तो हम भी एक मोटिवेशन के साथ आप लोगों को सिखाने के लिए तैयार है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, बाय बाय।